Hello students, welcome back to your science class. I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, again we are here to study science, and today we have a chapter number 3, and the name of the chapter is students reproduction in plant. मतलब बच्चों हम एक प्लांट से एक दूसरा नया प्लांट कैसे बनाते हैं, कैसे बनता है. So we are going to discuss all the process about this, all each and every single information in this chapter about this. So here before the chapter we have some questions with get ready. So look at the picture of the fruit, fruits given below. Write whether each of these fruits have no seed, one seed, few seed or many seeds. So students, in this picture you are clearly able to see बच्चों कि इसमें जो हमको फ्रूट्स दिए हुए हैं उनमें कई फ्रूट्स के तो बच्चों आपको पता भी होगा कि इसमें एक सीड होता है, मैनी, जैसे कि एप्पल में मैनी सीड होता है. एंड हियर व्हाट इज दिस फ्रूट, इसमें भी बच्चों ऑरेंज है शायद, तो इसमें भी बच्चों मैनी सीड्स होते हैं. बनाना में भी टाइनी टाइनी ब्लैक सीड्स we are sometimes if you are eating banana you can check it. And here papaya, इसमें भी बच्चों बहुत सारे सीड्स हैं. एंड here बच्चों दिस इज एन आड़ू, जिसको हम आड़ू बोलते हैं, दिस इज अ माउंटेन फ्रूट. और बच्चों इसमें शायद एक ही होता है. सो बच्चों आफ्टर दिस, आफ्टर द चैप्टर वी विल बी एबल टू give the answer of these questions. So after the chapter you all are have to fill this blanks with the answer one seed, two seed or few seed or many seeds. So new plants mostly grow from seeds. So we can say that seed help the plant to reproduce. But there are also some plants that do not produce seeds. How do they reproduce? Then discuss with an elder on और योर टीचर. मतलब बच्चों ये हमारे जो प्लांट्स हैं ये कैसे ग्रो करते हैं, क्या उनके लिए कोई नया सीड चाहिए, नया प्लांट चाहिए, और नया प्लांट भी चाहिए तो किस तरीके से नया प्लांट बनता है, और जो मतलब किस तरीके से इनका रिप्रोडक्शन होता है, किस तरीके से हम नया प्लांट को, बीज को भी जर्मिनेट करके किस तरीके से प्लांट्स बनाते हैं. तो ये सारे जो प्रोसेस है और ये जो प्लांट के प्रोडक्ट्स है ये हमें कैसे मिलते हैं, each and everything about this we are going to discuss in this chapter, and you all are going to learn with me. So here without wasting time let's start our beautiful chapter. So here plant reproduction is the reproduction of individuals of a first spring in plant. मतलब जो प्लांट का जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंडिविजुअल और प्लांट से, उससे जो दूसरा प्लांट है नया इंडिविजुअल वो किस तरीके से बनता है. ओके स्टूडेंट्स, सो हाउ आर न्यू प्लांट्स फॉर्म्ड, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें बहुत जल्दी मिलने वाला है यहाँ पर. सो न्यू प्लांट्स कैन ग्रो. अब जो नए प्लांट है वो कई तरीके से हम उगा सकते हैं. फ्रॉम सीड्स वी कैन ग्रो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बाय प्रोड्यूसिंग थिंग्स सच एज बल्ब और ट्यूबर्स. अनसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है उनका, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, जो क्या होते हैं मतलब जैसे कि जो बल्ब्स हो गए और ट्यूबर्स हो गए, इनको कैसे बोलते हैं, इनको असेक्सुअल तरीके से ये रिप्रोडक्शन करते हैं. ठीक है बच्चों, सो हमारी जो रिप्रोडक्शन है वो इन तरीकों से होता है. सो आइए चलते हैं, इनको हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में, इन दिस चैप्टर ओनली. सो हियर बिफोर दैट लेट डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. एक जो फ्लावरिंग प्लांट है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें बच्चों मेन 4 ऑर्गन्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट के, जिसमें कि जो फ्लावर है, द लीव्स है, ये जो फर्स्ट मेन हो गए. जब आपको फ्लावर तो पता है बच्चों, इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर में. फ्लावर से ही तो बीज मिलते हैं, बीज से नया प्लांट बनता है. तो फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव प्लांट ऑर्गन है प्लांट का. और जो लीव्स है बच्चों, इसमें क्या है, लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी करते हैं परफॉर्म, और उसमें बच्चों अपना खाना बनाते हैं. ये कहाँ होता है बच्चों, ओनली इन, इट इज पॉसिबल ओनली इन लीव्स ओनली. सो आफ्टर दैट द स्टेम क्या होता है बच्चों, जो उसका ट्रंक एरिया होता है पतली सी, जिसके ऊपर ये पौधा है बच्चों, ये उसके स्टेम होती है, यहाँ पर उसकी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं. तो बच्चों ये क्या है, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स एंड
फ्लावर्स। मतलब बच्चों इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द, मतलब बच्चों देखो खाना पानी सब लेके जाता है ट्रंक। मतलब जो खाना है वो लीफ से लेकर के पूरी बॉडी ऑफ पार्ट में लेकर के जाता है ये ट्रंक ही। और जो वाटर है मिनरल से वो जड़ों से लेकर के वो ट्रंक ही ऊपर पूरे ब्रांचेस और पूरे पार्ट पूरे लीव्स तक बच्चों पहुंचाता है। सो हियर द स्टेम इज, सो नाउ द रूट। ये क्या है, ये सपोर्ट सिस्टम होते हैं, ये प्लांट को जमीन के अंदर खड़ा होने में मजबूती से पकड़ के रखते हैं ताकि वो ऊपर पूरा ट्री और पूरा प्लांट जो है वो अच्छे से खड़ा रहता है। और ये ऑब्जर्व करते हैं वाटर और मिनरल्स को भी। वाटर और मिनरल्स को बच्चों ये ऑब्जर्व करते हैं, जो कि वो कहाँ से लेते हैं, जो प्लांट्स मिट्टी से लेते हैं। मिट्टी में मौजूद जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, उससे ऑब्टेन करते हैं। सो नेक्स्ट हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर, आफ्टर डिस्कसिंग द plant, we can see in this picture the part of the plant। जैसे कि मैंने अभी बताया बच्चों, ये क्या है, हमारी रूट है। यहाँ से ये मिनरल्स जो है सारे मिनरल्स को लेकर के सारे बॉडी पार्ट्स में प्लांट्स के पहुंचाती है। और दूसरी चीज क्या है बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके बाद बच्चों जो ये स्टेम है, स्टेम क्या करती है, जो पत्तियों ने सपोज यहाँ पर खाना बनाया, ये खाना लेकर के जो ये स्टेम है ये रूट्स तक भी पहुंचाती है। ठीक है, इसी स्टेम के जरिए हो पाता है। और बच्चों जो एक्स्ट्रा फूड जो स्टोर होता है वो क्या बनता है, यहाँ पर फ्रूट बन जाता है। ये क्या है, फ्रूट। और ये बच्चों तो हम पता चल गया हमें, ये लीफ है जहाँ पर बच्चों फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। और बच्चों ये जो फ्लावर है ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बच्चों एक फ्लावर के अंदर। इसी से बच्चों नए प्लांट का जर्मिनेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट बच्चों वी कैन डिस्कस हियर नेक्स्ट थिंग वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। मतलब ये फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो यहाँ पर हम बहुत सुंदर तरीके से देख सकते हैं। ये बच्चों ये क्या है, हमारे पास एक फ्लावर का चित्र है। इससे पहले लेट्स डिस्कस दिस दिस पॉइंट्स with and after that we will able to correlate with the picture। so जो mostly flower के पास क्या है, 4 पार्ट होते हैं फ्लावर के पास। सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन होते हैं और पिस्टल होते हैं। अब बच्चों ये सेपल्स क्या होते हैं, इट प्रोटेक्ट द बर्ड अंटिल इट ओपन। ये बर्ड को तब तक प्रोटेक्ट करते हैं जब तक बच्चों ये ओपन नहीं हो जाती हैं। और पेटल्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, कलरफुल होते हैं ना इसीलिए। और जो स्टेमन्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेमन्स मेल पार्ट होते हैं फ्लावर का। और बच्चों और जो प्लांट पॉलन होता है बच्चों इसी पार्ट में होता है। और जो प्लांट पॉलन के बाद जो स्टेमन इज कॉल्ड द एंथर। जो स्टेमन का जो पॉलन वाला पार्ट होता है, जहां पर पॉलन होता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे एंथर बोलते हैं हम यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, सो ये हमने पढ़ा स्टेमन। एंड नेक्स्ट वी हैव आवर पिस्टल। ये पिस्टल क्या है बच्चों, ये इट हैज अ स्टिग्मा। इसके पिस्टल के अंदर एक स्टिग्मा होता है। और स्टाइल एंड ऑन ओवरी, मतलब एक अंडे के जैसा इसका आकार होता है, इसका स्टाइल होता है। सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी इजीली। सो हियर दिस इज द पेटल्स जो कि अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को और फ्लावर्स को। एंड हियर बच्चों दिस इज द सेपल्स। ये क्या है बच्चों, सेपल्स। अब पता है बच्चों ये तब तक प्रोटेक्ट रखता है पूरे फ्लावर को जब तक कि वो खिलने लायक नहीं हो जाता, बर्ड को प्रोटेक्ट रखता है। और यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं दिस इज पिस्टल। पिस्टल में जैसे कि हमको पता है, पिस्टल में बच्चों जो स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। ये बच्चों स्टाइल है जो कि एक स्टेम जैसा दिख रहा है। और ये स्टिग्मा है जो स्टिकी पार्ट होता है फ्लावर के ऊपर, येलो येलो, आपने बहुत टाइनी टाइनी डॉट्स में भी देखा होगा। एंड हियर स्टूडेंट्स दिस इज ओवरी, यहाँ पर एग्स होते हैं बच्चों। ठीक है, सो अंडे के शेप में होता है ना ये। सो नेक्स्ट, अब यहाँ पर नेक्स्ट वी कैन सी हियर स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, स्टेमन के भी पार्ट होते हैं बच्चों। सो स्टेमन में जो एंथर होता है, और स्टेमन क्या है, मेल पार्ट होता है हमारे हमेशा एक फ्लावर का। सो एंथर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स ग्रो इन द एंथर। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं, एंथर में ग्रो करते हैं। और जब ग्रेन पूरी तरीके से ग्रो हो जाते हैं तो एंथर स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट होकर के ओपन हो जाता है, मतलब कि ऐसे खुल जाता है, जिससे क्या होता है उसके जो पार्टिकल्स है वो फैल जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं जो स्टेमन है, ये क्या है बच्चों, ये स्टेमन है। ये क्या है, फिलामेंट है। ये फिलामेंट पार्ट है जो ऐसे जा रहा है ना, जो ऐसे जा रहा है, फिलामेंट पार्ट है। एंड अगेन ये तो क्या था बच्चों, हमारा फीमेल पार्ट का स्टिग्मा था। अब बच्चों ये जो पार्ट, जो छोटे छोटे दूसरे पार्ट है, ये क्या है बच्चों, ये हमारा एंथर है। ठीक है, और एंथर जैसे कि हमने अभी देखा,
ये ग्रो करता है और जब वो पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों हम यहाँ नेक्स्ट देख सकते हैं पिस्टिल। पिस्टिल क्या है बच्चों, फीमेल पार्ट होता है। जैसे स्टेमन होता है मेल पार्ट फ्लावर का, वैसे ही पिस्टिल फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। ऐसे स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा इज द टॉप ऑफ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। द पॉलन, अब बच्चों जो टॉप पार्ट होता है जो फ्लावर का वो क्या है, स्टिग्मा होता है, जहां पर पॉलन होते हैं अनदर फ्लावर कलेक्ट्स ऑन द स्टिग्मा स्टिकी सरफेस। मतलब बच्चों यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ जो ये स्टिग्मा है, हियर दिस इज द स्टिग्मा। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था आपसे कि ये जो स्टिग्मा है बच्चों, ये क्या करता है, ये फीमेल पार्ट है। यहीं पर जो स्टिकी ऑब्स्टेंस होता है वो होता है, वो अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर जो अगर कोई भी जानवर एनिमल्स हो यहाँ पर बैठ करके इसी से पोलिनेशन हो पाता है बच्चों। और उसके बाद नेक्स्ट वी कैन अंडरस्टैंड स्टाइल। जो बिलो द स्टिग्मा स्टिक इज ट्यूब लाइक स्टाइल दैट लीड्स टू द ओवरी। मतलब ये बच्चों ये है स्टाइल, ये जो ट्यूब लाइक शेप होती है जो ओवरी से जुड़ी हुई होती है, स्टिग्मा को जोड़ती है ओवरी से। अब उसके बाद बच्चों वी कैन अंडरस्टैंड वेरी नाइसली हियर कार्पेल, यानी कि जिसको ओवरी बोलते हैं। ओवरी क्या है, प्रोटेक्ट करती है किसको, ओविल्स को, मतलब एग्स को प्रोटेक्ट करती है ओवरी। और पोलन ट्रेवल करते हैं यहाँ पर एग्स के पास और फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। जो वहां पर बच्चों पोलन है यहाँ पर आते हैं, हियर दिस इज ओवरी। यहाँ पर पोलन जो इकट्ठे हो जाते हैं वहां से जाकर के बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। कहाँ पर बच्चों, कार्पेल में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ओवल्स। ओवल्स क्या है बच्चों, एग्स होते हैं। सो ओवल्स विल डेवलप इनटू सीड। अब जो वही एग है जो डेवलप होते होते क्या बन जाएंगे बच्चों, सीड बन जाते हैं। So students, after that we can understand one thing also I want to tell you, one thing I want to tell you more that बच्चों ये पिक्चर में हम और अच्छे से देख सकते हैं मेल के पार्ट्स, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर को हम इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं बच्चों। जैसे मैंने अभी बताया था ये फिलामेंट आपको डिस्क्राइब किया था, तो ये वाला पार्ट बच्चों क्या होता है, फिलामेंट होता है। और ये क्या होता है, एंथर होता है। और जब ये पूरी तरीके से बन जाता है तो स्प्लिट हो जाता है और इसके जो पोलन्स है वो बाहर आ जाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट इसी तरीके से जो हमारे पास ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का, इसको भी हम समझ लेते हैं, जो कि हमने इसके सारे ये सिस्टम से ये पार्ट्स को हमने अभी डिस्कस किया है। यही सारे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। जैसे कि ये क्या है, स्टिग्मा, जो एकदम टॉप लेयर में होती है, यहीं पर स्टिकी सब्सटेंस होते हैं। और बच्चों ये स्टाइल होती है जो कि इसको इससे जोड़ के रखती है। यहाँ पर एग्स होते हैं बच्चों। और बच्चों देखो यहीं पर जो बीज है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर है। और ये ओवरी है, ये ओवरी, ये पार्ट क्या है बच्चों, ओवरी है। और ये ओव्यूल यानी कि ये हमारा एग है। बाद में यही बीज बन जाते हैं। और ये क्या है, रिसेप्टेकल होता है। नाउ हियर दिस इज सेपल, दिस पार्ट कॉल्ड सेपल। और ये बच्चों ये बड को तब तक कवर करके रखता है जब तक बड पूरी तरीके से ग्रो नहीं हो जाती है और ग्रो करके वो खिलने लायक नहीं बन जाती है, तब तक वो इसको प्रोटेक्टेड रखता है। और बच्चों दिस इज द पेटल। पेटल मतलब कलरफुल पेटल्स क्या है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए मोस्टली होती है। नाउ हियर वी कैन अंडरस्टैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो रिप्रोडक्शन है बच्चों प्लांट्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और बहुत और कई तरीके होते हैं रिप्रोडक्शन के, ठीक है, जो यहाँ पर प्लेस टेक करते हैं। सो नाउ जो फ्लावर्स है प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। किसी फ्लावर में मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स होते हैं, किसी में फीमेल होते हैं, और किसी में बच्चों मेल फीमेल रिप्रोडक्शन प्लांट जो पार्ट्स होते हैं प्लांट में या फ्लावर में, वो दोनों ही पाए जाते हैं, ठीक है। सो किसी में मेल होते हैं, किसी में फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, और किसी में मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। सो जैसे कि द ऑर्गन में इवन सेपरेट वन टू द सेम प्लांट, एक सेम प्लांट से भी ये दोनों ऑर्गन जो है वो सेपरेट किए जाते हैं। सो उसमें क्या एग्जांपल हम ले सकते हैं, हेजल एक काइंड ऑफ प्लांट है जिसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। इसमें से बच्चों फीमेल और मेल पार्ट दोनों जो है सेपरेट हो जाते हैं। सो आफ्टर दैट वी कैन अंडरस्टैंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या चाहिए, स्पेशल सेक्स सेल चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, गैमेटीज बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए बच्चों, स्पेशल सेक्स सेल चाहिए, जिसको हम गैमेटीज बोलते हैं। अब वो बच्चों ये एडवांस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये मतलब इसके लिए ये लीड करता है, इससे जो एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इससे क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशंस आ जाती है, मतलब बहुत सारी जेनेटिक वेराइटीज उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। अब जैसे कि फ्लावर, एक फ्लावरिंग प्लांट, एक
खिला हुआ फूल वाला प्लांट है जिसमें। और बच्चों जो एक फ्लावरिंग प्लांट होता है उसमें जो फ्लावर डेवलप होते हैं, किस में कहाँ डेवलप होते हैं फ्लावर्स बच्चों? रिसेप्टेकल में डेवलप होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, इट इज रिटन हियर रिसेप्टेकल, ठीक है। और ये जो बड है फ्लावर की, वो क्या होते हैं बच्चों? प्रोटेक्ट होते हैं किसके द्वारा? सेपल्स के द्वारा। सेपल्स उनको, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है अंटिल वो पूरी तरीके से खिलने के लिए रेडी नहीं हो जाते, तब तक वो उनको ऐसे प्रोटेक्ट करके रखता है। जो सेपल्स है, स्मॉल लीव्स होते हैं, जो हम फूल फ्लावर के नीचे छोटी छोटी, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, ये क्या है? सेपल्स है, ये स्मॉल लीव्स होते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं बच्चों, जो पेटल्स है बहुत सारे फ्लावर्स की, ये बहुत ब्राइटली कलरफुल होते हैं, जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। जब मैं इसको आपको समझा रही थी बच्चों, तब मैं यहाँ पर बता पा रही थी कि यहाँ पर जो कलरफुल जो पेटल्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर मोस्टली होते हैं। सो ये जो पेटल्स होते हैं ऑफ्टन क्या होते हैं? हाईली सेंटेड, मतलब इनमें बहुत खुशबू भी होती है कई किसी किसी फ्लावर्स में। और बच्चों जो इनसाइड इसके फ्लावर होता है और पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्टेमन्स बोलते हैं। इसमें जो पिन लाइक स्ट्रक्चर है उसको स्टेमन्स बोलते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जो ये पिन लाइक होते हैं, मतलब जो हम अगर जिस फ्लावर को हम टच करते हैं तो ये सब हमें फील होते हैं ऐसे पिन लाइक। इनको बच्चों क्या बोलते हैं? इन्हीं को तो बोलते हैं बच्चों, पिन लाइक स्ट्रक्चर लिए होते हैं, इनको ही स्टेमन्स बोलते हैं। और जो बच्चों दूसरी चीज है, जो टॉप होती है स्टेमन्स की, वो प्रोड्यूस करती है क्या? पॉलन सेल्स को। जो टॉप लेयर होती है किसकी? स्टेमन की, वो क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों? वो पॉलन सेल्स को प्रोड्यूस करती है, जिसमें क्या क्या होता है? इसमें मेल सेक्स सेल्स होते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें मेल सेल सेक्स होते हैं। द क्लब लाइक स्ट्रक्चर इज द स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है? जो क्लब लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो स्टिग्मा होता है। ओवरी क्या है? एक नीचे, ओवरी इज सिचुएटेड इन द बेस ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे क्या होता है? ओवरी होती है। ओवरी के अंदर ही बच्चों एग्स होते हैं। सो द ओवरी कंटेंट्स ओव्यूल्स, मतलब एग को कंटेन करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। हर एक ओव्यूल, ईच ओव्यूल मतलब हर एक अंडा, हर एक एग में क्या होता है? फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं। आफ्टर दैट व्हेन द टिप ऑफ द स्टिग्मा, जो स्टिग्मा की जो टिप है ऊपर, वो क्या होती है? जैसे मैंने अभी शुरू में डिस्कस किया था, वो स्टिकी जो टिप थी उसके बारे में बताया था ना मैंने, वो इट इंडिकेट्स दैट द कार्पेल इज राइप। कार्पेल राइप है अब रिप्रोडक्शन के लिए, एंड रेडी टू गिव ग्रेन्स ऑफ पॉलन। पॉलन के ग्रेन्स देने के लिए अब वो रेडी है रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब अब वो पक गया है। जब वो स्टिग्मा हो जाता है, जब वो स्टिग्मा जो है वो स्टिकी हो जाता है, तब हम समझ जाते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है। अब यहाँ पर ग्रेन जो है वो पॉलन हो सकते हैं। सो जो ग्रेन छोटे छोटे मिलते हैं वो पॉलन ही होते हैं। तो नाउ नेक्स्ट, फ्लावर क्या है? डिफरेंट हो सकता है एक्सटर्नल कलर में, साइज में, शेप में, और जैसे कि ऑल हैव सिमिलर इंटरनल, और जैसे उनके पास जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो सारे फंक्शनल ऑर्गन्स वो सेम होते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। इंटरनल सेम होता है। और कुछ के पास बच्चों कार्पेल होते हैं विद वन ओव्यूल, व्हाइल अदर हैव रॉ ऑफ ओव्यूल। किसी के पास एक ओव्यूल के वाला कार्पेल होता है और किसी के पास बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दैट वी कैन अंडरस्टैंड हियर pollination. So pollination, what we understand by word pollination, मतलब बीजों का सेपरेशन कैसे होता है। सो पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब पॉलिनेशन क्या होता है? जो पॉलन होते हैं ना उसको ट्रांसफर करना, मतलब एंथर टू स्टिग्मा। किसको? पॉलन को ट्रांसफर किया जाता है एंथर से स्टिग्मा में। और ये कब होता है? बिफोर मेल सेक्स कैन फ्यूज विद अ फीमेल सेल सेक्स। मतलब इसमें क्या होता है बच्चों? मतलब ये जो पॉलिनेशन है, ये प्रोसेस कब परफॉर्म होता है? बिफोर अ मेल सेक्स। और जो फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं बच्चों, ये जो आपस में फ्यूज होते हैं, मतलब मिल जाते हैं। तो बच्चों इसके साथ क्या होता है? नंबर ऑफ वेज बाय विच, और जो ये पॉलिनेशन हो जाता है, और इस पॉलिनेशन को करने के लिए बच्चों बहुत सारे तरीके हैं, इसको हम परफॉर्म करते हैं, पॉलिनेशन कर पाते हैं। अब बेसिकली बच्चों हम क्या समझ पाए हैं? जो पॉलिनेशन है उसमें क्या होता है? जो मेल सेक्स सेल्स होते हैं और जो फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं, उनको आपस में क्या होते हैं? परफॉर्म करते हैं और फ्यूज होते हैं। और ये जो तरीका है, इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें कि
जिसमें कि हम मेजरली कुछ देख सकते हैं, जिसमें क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है बच्चों, कि ट्रांसफर होती है फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब बच्चों, ये सेल्फ पॉलिनेशन में मतलब एक खुद का ही प्लांट होता है, वो खुद के फ्लावर से ही पॉलिनेशन कर लेता है, जिसमें जो पॉलन है वो ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा में जाते हैं सेम फ्लावर के अंदर, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन बच्चों फ्लावर अपने ही फ्लावर में कर पाता है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों, जब पॉलन इस ट्रांसफर, जो पॉलन ऊपर होता है स्टिकी पार्ट, पॉलन के जो डॉट्स होते हैं वो पॉलन ट्रांसफर होते हैं, मतलब कहाँ से, फ्लावर के वन प्लांट ऑफ फ्लावर टू अनदर प्लांट ऑफ द फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज के जो अलग अलग फ्लावर है, अगर उनके पॉलिनेशन को आपस में मिलाया जाएगा, मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स को, तब भी बच्चों क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब बच्चों ये एक ही जो पौधा है, उसी के जो प्लांट है, एक ही फूल में, जो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर में से जो पॉलिनेशन है वहां पर हो पा रहा है। और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जैसे कि दो फ्लावर्स है, दो फ्लावर्स से जो इनके जो पॉलन्स है उनको आपस में एक्सचेंज किया जाता है, उनको टच किया जाता है, तब फिर क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। और इसके भी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट वेज है करने के। तो जिसमें से फल जो क्रॉस पॉलिनेशन है, इसके फर्स्ट वे में हम क्या पढ़ सकते हैं, विंड पॉलिनेशन। मतलब हवा से एक जो पॉलन है वो उड़ करके दूसरे फ्लावर पर जाकर के बैठ गए, तो पॉलिनेशन हो जाता है। और बच्चों इससे फिर क्या होता है, जैसे कि विंड से जो हवा से उड़कर जैसे जाते हैं, जो पॉइंट फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अदर्स, मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि एक प्लांट से फ्लावर से उड़ करके दूसरे फ्लावर में चले जाते हैं। जैसे कि ग्रासेस है, ग्रासेस का पॉलिनेशन मेजरली ऐसे ही होता है। अब उनके पास क्या है, लॉन्ग फिलामेंट होते हैं विद एंथर्स दैट हैंग डाउन इन द विंड, मतलब जो विंड में हैंग डाउन हो जाते हैं, और बच्चों क्या हो जाता है, फिर वहां पर उनका पॉलिनेशन हो जाता है, और वो मिलियंस ऑफ जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनको प्रोड्यूस कर पाते हैं। अब पॉलन क्या है, बहुत बहुत लाइट, बहुत हल्के, बिकॉज उनको एकदम डॉटेड होते हैं, टाइनी, सच अ टाइनी टाइनी डॉट्स दे आर, तो उनको बहुत लाइट होते हैं, इसीलिए हवा में वो कैरी हो जाते हैं। और इस तरीके से बच्चों वो उड़ जाते हैं, और उड़ने के बाद वो क्या करते हैं, दूसरे फ्लावर में जा करते हैं जहाँ पर उनका विंड पॉलिनेशन खुद ब खुद हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या होता है, बच्चों, जब एक कोई पौधा है, नए नए खिले हुए फूल पर वो बैठता है, एक कोई इंसेक्ट है वो नए नए खिले हुए पौधे पर बैठता है, तो उसके पैरों में बच्चों उसके पॉलन जो है वो चिपक जाते हैं। अब वो वही कीड़ा जाकर के इंसेक्ट, जब व्हेन इट स्टिक्स टू अनदर फ्लावर, सो इट रिलीज द पॉलन इन दैट ओनली, मतलब उस फ्लावर में ही वो सारे पॉलन्स को छोड़ देता है। उससे क्या होता है बच्चों, वहां पर उसका पॉलिनेशन हो जाता है, फिर वहां से उसको क्या, उसके फ्लावर को पॉलिनेशन के बाद वहां पर रिप्रोडक्शन करने लगता है वो। सो बच्चों इसमें क्या होता है कि जो शुगरी और जो बहुत सारे जो क्यों अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट वहां पर फ्लावर में क्यों बैठते हैं, क्योंकि बच्चों जो कलरफुल पेटल्स होती है फ्लावर्स की, उनमें जो ऐसे सेंट होता है, खुशबू होती है, और जो उनका स्वीट शुगरी जो टेक्सचर है, जो टपकने वाला होता है, वो बच्चों वहां गिरता रहता है और वो उनको अट्रैक्ट करता है, इससे जाकर के वो वहां बैठते हैं और पॉलिनेशन उनके द्वारा पॉसिबल हो पाता है। ठीक है। सो और जो एक चीज और बच्चों हम समझ लेते हैं कि जो पॉलेंस होते हैं, पॉलन जो ग्रेन होते हैं, वो इंसेक्ट्स के लिए गुड फूड होते हैं, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी। सो आफ्टर दैट वी कैन अंडरस्टैंड अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तो अभी तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा बच्चों, अब हम पढ़ने वाले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, और मैनी पार्ट ऑफ द प्लांट वी आर यूजिंग इन दिस प्रोसेस, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बच्चों क्या है, न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द सेल्स ऑफ सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट के जो इंडिविजुअल सेल्स है उसी से रिप्रोड्यूस किया जाता है। अब बच्चों ये कॉमन प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में बहुत कम होता है, मतलब ना के बराबर। शायद ही ऐसा कोई एनिमल होगा जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता होगा, मतलब मोस्टली क्या होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। सो आफ्टर दैट वी कैन सी हियर, हम लोग जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किससे फर्स्ट उसका पार्ट पढ़ते हैं, जो कि क्या है, स्टेम, स्टेम से रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे
फ्लावर होते हैं, प्लांट होते हैं, हम उनकी आर्क ले लेते हैं ओवर एंड टेक रूट एट द टिप्स, और जो हमने उसकी कटिंग्स ली उसमें हम पानी में डालकर उसके रूट्स उगा देते हैं, और जब वो रूट उग जाती है बच्चों तो फिर क्या करते हैं, हम उससे न्यू प्लांट बनाने में हम सक्सेस हो पाते हैं। जैसे कि फ्रोस्ट जैसे कि फोर्स्थिया, रेस्पबेरी एंड स्ट्रॉबेरी क्या है, इसके एग्जाम्पल है। और बच्चों ये हॉरिजॉन्टल अबव द ग्राउंड स्टेम्स आर कॉल्ड, और जो इनकी जो हॉरिजॉन्टल स्टेम्स होती है अबव द ग्राउंड उन्हें क्या बोलते हैं, स्टोलन्स। उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, स्टोलन्स बोलते हैं। सो हियर अंडरग्राउंड स्टेम्स सर्व द फूड स्टोरेज, जो अंडरग्राउंड जो स्टेम्स होती है वो क्या करती है, सर्व करती है फूड स्टोरेज और रिप्रोडक्शन को भी, ठीक है। और ऐसे जो प्लांट्स है वो कौन कौन से हैं बच्चों, राइजोम्स हैं, बल्ब्स हैं और ट्यूबर्स हैं। ये सारे क्या है बच्चों, अंडरग्राउंड स्टेम्स जो फूड सर्व करते हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, और रिप्रोडक्शन करते हैं। सो इसमें बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं दिस इज अ स्टेम ऑफ स्ट्रॉबेरी। इससे बच्चों क्या हो सकता है, हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं सेम काइंड ऑफ प्लांट की स्पीसी का। और बच्चों ये क्या किसका एग्जाम्पल है, ये हम स्टेम से उगा रहे हैं और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल में हम काउंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इज बच्चों, नेक्स्ट हियर इज राइजोम्स। राइजोम्स कैसे, हम लोग जैसे कि आपने कभी अदरक ऐसे जड़ों को उगाया होगा, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कैसे होता है बच्चों। जो राइजम्स होते हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, जैसे कि जिंजर हो गए, जिंजर, बनाना, फर्न्स एक्सेट्रा, इन सब के क्या होते हैं बच्चों, अंडरग्राउंड जो स्टेम्स होती हैं वो होती हैं। अब ये इरेगुलर शेप में होते हैं, इनकी शेप कोई पर्टिकुलर नहीं होती है। इसके बाद वो हॉरिजेंटल ही ग्रो करते हैं, वर्टिकली ग्रो नहीं करते हैं। अब उनके पास नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होते हैं, नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं बहुत सारे। अब उसमें क्या होता है, थिन ड्राई ब्राउनिश पेपर स्केल लीव्स प्रेजेंट होते ऑन द नोड्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके के ये लीव्स यहाँ पर हमें प्रेजेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर बताया जा रहा है। एक्सिलरी बर्ड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द नोट्स, एक्सिलरी बर्ड्स भी वहां पर नोट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अभी बताऊंगी मैं। सो when the conditions are favorable, जब conditions favor में होती है, according to that, according to the rhizomes होती है, उनके environment में जुड़ी हुई होती है, उनमें जैसे कि इतने सारे प्लांट्स आते हैं, इन सब के अकॉर्डिंग जो होती है उसमें क्या होता है, द बर्ड्स ग्रो इनटू एरियल शूट, जो बर्ड है वो ग्रो होना शुरू हो जाती है एरियल शूट में, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या होता है, फ्रॉम अ न्यू प्लांट, जब जो एरियल शूट से वो ग्रो होना शुरू हो जाती है तो फिर क्या होता है, एक नया प्लांट बन जाता है, नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाता है। और इसके अंदर बच्चों हम किस किस प्लांट को देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में बच्चों, जिंजर, बनाना और फंस को। ये क्या है बच्चों, राइजोम्स हैं, इनका रिप्रोडक्शन इस तरीके से होता है। क्योंकि बच्चों जिंजर जो है, जिंजर का मतलब इनका क्या है, एक कोई जो एक पोर नहीं है ग्रो करने के लिए, बहुत सारे पोर्स होते हैं, बहुत सारे कोट्स और इंटर कोट्स होते हैं, ठीक है, सॉरी, बहुत सारे नोट्स और इंटर नोट्स होते हैं जहां से बच्चों इनकी जड़ें निकल पाती हैं। सो हियर आफ्टर दैट वी कैन सी ट्यूबर। ट्यूबर के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं बच्चों, जैसे पोटैटो हो गए, ट्यूबर हो गया। ये क्या है, ये डेवलप होते हैं स्वेलिंग ऑफ द टिप, इनकी जो टिप जो है वो जब स्वेल हो जाती है तब इनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और इनका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और टिप ऑफ द लोअर ब्रांच, जो लोअर ब्रांच में जो बच्चों इनकी टिप होती है जब वो स्वेल हो जाती है तब वो रिप्रोडक्ट करते हैं। अब बच्चों कब रिप्रोडक्शन होता है इनका, कब वो एक्टिव हो पाते हैं, जब अंडरग्राउंड एंड इट अडेप्ट फॉर फूड स्टोरेज, जब वो अंडर गाड़ दिए जाते हैं नीचे, और बच्चों वो अंडरग्राउंड नीचे ही अपने फूड को और फूड स्टोरेज को अडेप्ट करना शुरू कर देती है, मिनरल्स मिलना शुरू हो जाते हैं, तब क्या होता है बच्चों, वो स्वेलिंग हो जाती है उसके अंदर, और वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाता है। जो ट्यूबर है हैज बर्ड, ट्यूबर के पास बर्ड्स होती है, पॉपुलरली कॉल्ड इट आइज। आपने पोटैटो में कभी ऐसे साइन देखे होंगे बीच बीच में, है ना बच्चों, ये जैसे पोटैटो ऐसे सिग्नेचर्स देखे होंगे, इसी को तो बोलते हैं बच्चों पोटैटो की आइज। इन द एक्सिस ऑफ स्कार्स ऑफ स्केल लिव्स आईब्रोव्स, इन्हीं की बात कर रहे हैं बच्चों, ओके। फिर उसके बाद बच्चों जो पोटैटो ट्यूबर्स है वो कंटेंट करता है एपिकल को, यानी कि
टर्मिनल को कॉन्टेक्ट करता है, जो कि क्या है, एपिकल बर्ड होती है। सो जो सारे जो एपिकल बर्ड होती है कॉन्टेक्ट करती है बर्ड को, जो कि कैपेबल होती है प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट। वो बर्ड किस लिए कैपेबल होती है, क्योंकि बच्चों उससे क्या है, न्यू प्लांट निकल पाता है। एंड दिस इज दैट बर्ड, यही है वो न्यू बर्ड। अब इसी से बच्चों क्या है, ये न्यू प्लांट्स इससे निकलेंगे और इससे एक पौधे से बहुत सारे हमको पोटैटोज मिल सकते हैं। सो आफ्टर दैट here we can see corn. Now what is it? corn. corn क्या है एक बच्चों, कंडेंस्ड फॉर्म है राइजोम का। क्या है corn? corn है बच्चों राइजोम का कंडेंस्ड फॉर्म, जो कि फॉर्म होती है वर्टिकली। अब ये वर्टिकली फॉर्म होती है, मतलब हॉरिजॉन्टली नहीं होती है। अब ये ग्राउंड के अंदर ये भी उगती है बच्चों। कभी कभी ये सिंगल कॉम होती है और कभी कभी ये बच्चों जो है डेवलप होती है सेकेंडरी और डॉटर कॉन्स में भी, जैसे कि एज इन कोलोनेसिया अरवी। जैसे कि जो अरवी है, अरवी में क्या होता है, एक गांठ होती है, उसके बाद और बहुत सारी हो जाती हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे कि और उसमें जो इसके बाद बच्चों इनके इसमें इस स्पीशीज में जो इस टाइप के जो कॉर्म है, उनमें और क्या क्या आते हैं बच्चों, तो इसमें और ग्लैडियस अमोर्फोफालस, जिसको जमीन खंड बोलते हैं। मतलब क्यों जमीन खंड बोलते हैं, क्योंकि वो जमीन के अंदर उगते हैं और उनका पॉलिनेशन वहीं होता है। वहीं वो जब वो बर्ड लाइक हो जाते हैं तब वो जर्मिनेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और बच्चों जमीन के अंदर ही करते हैं। हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर, यह आप इसके देख सकते हैं, क्योंकि एक ब्रांच में नहीं है, इसके इस तरीके से है। और ये बच्चों किसका पार्ट होता है, जो यहाँ पर हमने जो राइजोम्स पढ़े थे, इसी के यहाँ पर ये पार्ट्स होते हैं। एनी हाउ सिमिलैरिटीज होती हैं इन दोनों में। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, वी आर हियर टू स्टडी बल्ब नेक्स्ट। सो बल्ब क्या होते हैं, बल्ब में बच्चों हमारा ऑनियन सबसे पहले आता है। सॉरी देखो, बल्ब आर फाउंड इन ऑनियन, लिली, ट्यूलिप एक्सेट्रा। ये क्या है, बल्ब प्लांट के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब बल्ब में क्या होता है, थिक शॉर्ट होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है, उसकी स्टेम अंडरग्राउंड होती है, फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम होती है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क। जो किस फॉर्म में होती है, अंडरग्राउंड की स्टेम डिस्क फॉर्म में होती है, जो कि बच्चों ओवरलैपिंग को कंट्रोल करती है और स्केल लीफ करती है कंटेनिंग ऑफ फूड, मतलब उसमें जो है फूड भी वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो टर्मिनल बर्ड ग्रो करते इनटू अ ग्रीन एरियल शूट, जो उसके टर्मिनल बर्ड है, यानी कि ये जो बर्ड्स है टर्मिनल बर्ड, वो एरियल शूट में ऊपर की तरफ जो है ग्रो करती है। मतलब बच्चों ये क्या बन जाती है, फिर एरियल शूट होती है। और जो इसका बल्ब जैसा लाइक फ्रूट होता है वो नीचे होता है। तो बच्चों अब ये उसके लिए फिर क्या हो जाती है बच्चों, ऐसे जब वो ग्रो कर जाता है प्लांट, तो उसके लिए सुटेबल कंडीशंस बन जाती है और इस तरीके से ये प्लांट यहाँ पर ग्रो कर पाता है। सो नाउ नेक्स्ट इज रनर्स। अब रनर्स क्या होते हैं, दे आर फाउंड इन कॉमन लॉन ग्रास। मतलब जो रनर्स होते हैं वो हमें जो लॉन में हमारी कॉमन ग्रासेस होती है उसमें हम मेजरली पाते हैं। उसके बाद बच्चों दीज आर हॉरिजॉन्टल स्टेम्स रनिंग हॉरिजॉन्टली पैरेलल। मतलब बच्चों ये क्या है, रन करती हॉरिजॉन्टल स्टेम्स इनकी है और वो ये हॉरिजॉन्टली रन करती है बच्चों, हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के भी हॉरिजॉन्टली पैरेलल होती है बच्चों। इसके बाद जो जो इसके इंटरनोड्स होते हैं बच्चों वो बहुत लंबे लंबे होते हैं और रूट्स जो है वो डेवलप होती है एट द नोड्स, और उसके नोड्स में भी जो रूट्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं। जो एक्सिलरी बर्ड होती हैं और जो नोड्स ग्रो अपवर्ड, जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं उनकी नोड्स कहाँ, ऊपर की तरफ अपवर्ड होती हैं फ्रॉम द न्यू शूट, नई शूट से ऊपर की तरफ होती हैं। अब इससे क्या बनता है, अ सॉर्ट ऑफ न्यू प्लांट। इससे बच्चों आगे चल करके क्या बन जाता है, एक नया प्लांट बन जाता है। ओके, सो आफ्टर दैट sucker of mint and chrysanthemum are somewhat similar to runner but with shorter internodes। मतलब बच्चों जो सकर होते हैं वो क्या होते हैं, सकर ऑफ जैसे मिंट हो गए और क्रेसेंथेमम हो गए, ये क्या है बच्चों, किसी ना किसी तरीके से सिमिलर है किसके, रनर्स के। लेकिन क्या है, इनकी जो इंटरनोड्स होती है वो क्या है, रनर्स से छोटी होती है, शॉर्ट होती है, बस इतना ही इनमें फर्क होती है। अदरवाइज वो उनके ही सिमिलरिटी उनके ही सिमिलर होती है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इट इज
लीव्स। अब लीफ क्या है? एक नंबर ऑफ प्लांट। अब जो लीफ क्या है बच्चों? नंबर ऑफ प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कर सकती है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर किस तरीके से इसके जो एडजेस है, एडजेस में अगर हम रूट्स को ग्रो कर लेते हैं तो इसके सारे जो पार्ट है, ये सब एडजेस में जो रूट्स जहां जहां से निकली है वो पार्ट क्या हो जाता है बच्चों? उससे वो प्लांट हम उगा सकते हैं। और बच्चों जो लीव्स है बच्चों, जो डिटैच कर ली जाती है प्लांट से और उसको मिट्टी में गाड़ दिया जाता है या फिर उसको वाटर में डाल करके उसमें से जड़ उगा ली जाती है। उसके बाद आप उस प्लांट से कट करके या फिर उस लीफ को उठा करके आप जब सॉइल में, मॉइस्चर वाली सॉइल में प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, वहां पर आप गाड़ देते हो अगर, तो क्या होता है बच्चों? वहां से फिर जड़ें निकलने लगती हैं और वो पौधा वहां पर प्लांट हो जाता है। और इससे क्या होता है बच्चों? एक स्मॉल न्यू प्लांट जो है वो बाद में निकल आता है। और उसके बाद बच्चों जब वो डिटैच कर दी जाती है मेन प्लांट से और मॉइस्चर अवेलेबल होता है लीफ में, बेस में। Okay students, so this is what here we are able to learn reproduction by leaf। मतलब बच्चों जैसे ही हमने लीफ के एडजेस, और बच्चों ये ध्यान रखने वाली बात है, ओनली ऑन दिस इज पॉसिबल ऑन द एडजेस ऑफ the leaf only, not in this area, not in this area, only is this is possible only in the edges of the leaf। इसी पार्ट में बच्चों वो जर्मिनेट कर पाते हैं, इसी पार्ट में बच्चों वो उनकी जड़ें निकल जाती है जिससे हम एक नए प्लांट को जो है उगा सकते हैं, सारे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करके जो जरूरी होती है एक प्लांट और एक सीड को सीडलिंग होने के लिए। सो आफ्टर दैट हम किससे और रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? प्लांट का रूट से भी कर सकते हैं जो असेक्सुअल होते हैं। सो ट्यूबरस रूट ऑफ fasciculate root of sweet potato, asparagus and dahlia when get detached from the parent plant can grow into a new plant। These swollen roots have abundant। मतलब बच्चों ये जो ट्यूबर रूट्स होती हैं, जो फैसिकुलेट रूट्स होती है, जैसे कि स्वीट पोटैटो की हो गई, एस्परागस की हो गई और डहलिया की हो गई, ये क्या है? जब ये डिटैच कर लिए जाते हैं अपने प्लांट से, पेरेंट प्लांट से, और एक नए प्लांट में ग्रो कर लिए जाते हैं, फिर क्या होता है? ये जो इनके जो रूट निकल आते हैं जब अलग करने के बाद, फिर क्या होता है? इसमें अबेंडेंट ऑफ बहुत सारी मात्रा में अबेंडेंट ऑफ सोर्स होता है न्यूट्रिशंस का और वाटर का और मिनरल्स का। फिर उससे क्या होता है बच्चों? वो जो रूट से और स्ट्रांग हो जाती है। अब फिर उसमें क्या है? और बच्चों जब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिल जाता है तो फिर वो क्या करती हैं बच्चों? एक्टिवली ग्रोथ करने लगती हैं। टाइम ऑफ स्नोइंग, मतलब टाइम के साथ साथ उनकी जड़ें जो है वो और मजबूत होने लगती हैं और वो छोटे छोटे रूट्स होती हैं, वो रूट्स पूरे जड़ से लगा देते हैं, क्योंकि हम उनको जड़ से ही, तो क्या करती है वो जमीन में सब्सटेंसेस, न्यूट्रिशंस होते हैं, उनको ऑब्जर्व कर लेती है और ग्रो करना जो है वो शुरू कर देती हैं। और जो ये ऐसी रूट्स होते हैं बच्चों, इनको हम और क्या क्या बोलते हैं? वी कॉल रूट्स स्टॉक्स बिकॉज दे कैन बी स्टॉक फ्रॉम सॉइंग। मतलब उनको रूट स्टॉक क्यों बोलते हैं? रूट स्टॉक इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि वो स्टॉक फॉर सोइंग, मतलब उगाने के लिए उनकी रूट्स को ला करके हम दूसरी जगह प्लांट कर सकते हैं, नेक्स्ट सीजन के लिए भी उनको हम सेव करके रख सकते हैं। ठीक है बच्चों? सो आफ्टर दैट वी आर हेयर फॉर आर्टिफिशियल मेथड। अब तो हमने सेक्सुअल असेक्सुअल पढ़े, जिसमें हमने वी हैव डिस्क्राइब अ लॉट ऑफ मेथड फॉर दैट। अब नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर आर्टिफिशियल मेथड जो ह्यूमन मेड होते हैं बच्चों। सो हियर ह्यूमन ने भी एडवांटेज लेना शुरू कर दिया नेचुरल फेनोमेनन का, और आर्टिफिशियल प्रोपोगेटेड प्लांट्स को उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया। किसके थ्रू? यूजिंग अ स्पेशलाइज्ड पार्ट एज बाय कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। मतलब बच्चों किस किस के थ्रू उन्होंने आर्टिफिशियल प्लांटिंग करना शुरू कर दिया है? ये कुछ मेथड जो हमने पढ़े हैं, जैसे कटिंग्स हो गई, ग्राफ्टिंग हो गई और लेयरिंग करके हम प्लांट उगा सकते हैं, कटिंग करके भी और ग्राफ्टिंग करके भी। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कटिंग। अब बच्चों जैसे कि आप रोज वगैरह है, उनकी कटिंग्स आप जब भी गमले में लगाते हो, सो नाउ यू आर एबल टू ग्रो रोज प्लांट विद द कटिंग ऑफ रोज, है ना बच्चों? क्योंकि कुछ देर हम उसको उसमें रखते हैं, जड़ में, पानी में रखते हैं जड़ को, तो उसमें से रूट्स जो है डेवलप होना शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? उसकी कटिंग से हम पूरे रोज प्लांट को लगा सकते हैं। कुछ दिनों बाद उसमें फ्लावरिंग भी, ब्लूमिंग होते हुए हम देख सकते हैं। सो कटिंग ऑफ दीज प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन वाटर में, जहां पर वो स्ट्राइक करते हैं अपने रूट्स को और डेवलप करते हैं अपने बर्ड्स को, और रूट्स के द्वारा वो अपने एक
प्लांट फॉर्मेशन में आ जाते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि रोज हो गए, बोगनविला हो गए, क्रोटन हो गए, कोलियस हो गए और मनी प्लांट जो शुगर कैन एक्सेट्रा क्या है इसके एग्जांपल्स हैं, जो इसको कटिंग से हम लगा सकते हैं। सो and these plants we can see in this picture here. So after that we have a second layering. अब layering करके बच्चों हम किस तरीके से plants को उगा सकते हैं, ये जो method है ये क्या है, lower branch का जो plant है बच्चों, in this picture you can see here this is the plant. अब इस plant की जो lower branch है उसको आप मिट्टी में गाड़ करके क्या करते हो, जो नेक्स्ट बैम्बू लगा करके सपोर्ट सिस्टम से उसको टाई अप कर देते हो। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो पार्ट नीचे है और उसमें क्या है, न्यू जो जड़ें हैं, न्यू रूट्स आर एबल टू जर्मिनेट, वहां निकलना शुरू हो जाती हैं। और जब वो न्यू जड़ जो न्यू रूट्स है वहां पर फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं, उसके बाद क्या होता है, उसको जो मेन प्लांट का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहाँ से उसको फूड मिल रहा है जड़ें ग्रो करने के लिए, तो वहां से उसको कट कर देते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि अब उसको जड़ें इतनी डेवलप हो चुकी है कि वो खुद भी न्यूट्रिशन जो है वो जमीन से कैरी आउट कर सकती है। सो इसके बाद क्या होता है, जो उसकी अबव द सॉइल जो उसमें प्लांट होता है वो उसका पौधा लग जाता है और उसकी जड़ें जो है मिट्टी से न्यूट्रिशंस एंड ऑल थिंग्स आर एबल टू ऑब्जर्व। ओके, सो ये जो रिंग बार्क है ये रिमूव कर दी जाती है। फिर उसके बाद मतलब जो मेन उसका प्लांट था उसकी कनेक्टिविटी है वो खत्म कर दी जाती है और इस तरीके से ये प्लांट जो है बच्चों लग जाता है। अब जैसे कि वी कैन सी इन दिस एग्जाम्पल जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप वाइन एंड बर्गनविला, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। मतलब बच्चों इनको कटिंग से भी लगा सकते हैं और इनको लेयरिंग करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो मेन प्लांट से अलग काटे बिना ही इनको लगा दिया जाता है और जब वो लग जाते हैं तब उनके जो रिंग्स होते हैं, रिंग्स पार्ट को उनको ओपन कर दिया जाता है, तब ये अलग पौधा, अलग प्लांट बन जाते हैं अपने मदर प्लांट से अलग। ठीक है, सो हियर नेक्स्ट इज आर ग्राफ्टिंग। अब बच्चों ग्राफ्टिंग क्या है, दिस इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स। सो हियर हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जो स्मॉल ब्रांचेस होती हैं उनको जो उसको गाड़ दिया जाता है एक रूटेड प्लांट में। दो प्लांट्स को, एक प्लांट अलग अलग स्पीशीज के प्लांट को भी बच्चों एक प्लांट में हम लोग उसको रोटेट करके चिपका देते हैं। इसमें हम धागे का, टेप का और कपड़े का यूज करते हैं उसको टाई अप करने के लिए, सो दैट जब तक वो उसी के अंदर स्टिक रहे, जब तक उसकी पर्सनली जो रूट्स हैं वो उसकी जो रूटेड प्लांट है उसकी हेल्प से उसकी रूट ना निकल पाए। जब उसमें एक बार बच्चों रूट्स निकल जाती हैं तो क्या होता है बच्चों, उसकी जो ग्राफ्टिंग हो चुकी होती है, वो पौधा लग चुका होता है। और बच्चों जो उसकी कटिंग होती है वो डिजायर्ड प्लांट में हम जब भी लगाते हैं बच्चों, उसके बाद हम उसमें ग्राफ्ट करके उसको फिट कर देते हैं और इस तरीके से फिट करते हैं कि वो मूवेबल ना हो, हिल ना सके। और तब तक उसको टेप या रबर से हम लोग बैंड से उसको बांधे रखते हैं जब तक कि उसके टिश्यूज जो है यूनाइट नहीं हो जाते हैं जो रूटेड प्लांट था उससे। और जब एक बार ये हो जाता है तो कंटिन्यू इस्टेब्लिश हो जाती है बच्चों, उसके बाद ग्राफ्टिंग क्या है, डन हो जाते हैं, प्रोसेस इज डन। फिर उसके बाद यूजफुल इंप्रूवमेंट वेराइटीज ऑफ वेरियस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स लाइक रोज, बर्गनविला, सिट्रस, मैंगो, एप्पल एक्सेट्रा। अब इस तरीके से बच्चों जो हम नई नई स्पीशीज जो है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, फ्लावर्स की, कलरफुल, ये क्या है, इसी जो ग्राफ्टिंग हमारा जो प्रोसेस है इसके थ्रू हम उगा पाते हैं। कई सारी स्पीशीज को मिला करके हम एक नई स्पीशीज बना देते हैं, वो ग्राफ्टिंग की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। सो वी कैन सी इन दिस पिक्चर हाउ दिस मैन इज peeling the tip of this प्लांट। और ये प्लांट की जो टिप है बच्चों, इसको यहाँ पर पील करके और जो रूटेड प्लांट है इसको कट करके बच्चों यहाँ पर इसने इंसर्ट कर दिया है और बच्चों इसको टाई अप कर देगा विद अ बैंड और एनी वायर। जब तक बैंड रखेगा इसको अच्छे से प्रॉपरली, जब तक इसकी जो कनेक्टिविटी है बोथ टिश्यूज इसकी और इसके टिश्यूज की जो कनेक्टिविटी है वो नहीं हो जाती, तब तक इसको ऐसे ही बांध के रखेंगे। वंस इट इज कनेक्टेड विद द टिश्यूज ईच अदर, उसके बाद ये उसमें जो है जो इसके फ्लावर, जो इसके फ्रूट निकलेंगे वो इसके स्पीशीज के भी होंगे और इसके स्पीशीज के भी होंगे। सो दिस इज हाउ वी हैव लर्न दिस grafting. So after this long chapter, let's have some quick recap. So in this chapter, plant reproduction is the production of new individual or offspring in plants. Next, sexual reproduction needs special sex cells called gametics. Pollination is the transfer of pollen from anthers to stigma. And asexual reproduction is the formation of new individuals from the cells of a single parent. Artificial method of plant reproduction are cutting, grafting and layering, etc.
So in this chapter, till here only, students, I hope you enjoyed the chapter, you liked the chapter, you have understood the method, the way plants are reproducing, the way we can do artificial reproduction of plants too. So students, I'll see you in the next class. Till then, students, study hard, take care, bye bye.